ये तो मेरे गुरु हो ही नहीं सकते। कहा मैं साधुओं और संतों की उसमें पैदा हुआ, और जहां पे ज्ञान का इतना महत्व है, और जहां पर साधारण जीवन का इतना महत्व है, और जहां पर ऐसे एक लंगोटी एक धोती में रहने का इतना महत्व है, और भोग को त्यागना होता है, सब संसार को त्यागना होता है। नमस्ते, जय शिवाय। आज हम बात करेंगे कि जितने भी लोग गुरु ढूंढ रहे होते हैं, है ना, गुरु के पास जा रहे होते हैं, या गुरु की, जैसे लोग आजकल एक टर्म यूज करते हैं ना, गुरु शॉपिंग, तो ऐसे गुरु शॉपिंग कर रहे होते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जा रहे होते हैं। तो उनके दिमाग में, उनके मन में क्या क्या पूर्वाग्रह रहते हैं, है ना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है प्रेजुडिसेस, है ना। और इस बात को समझने के लिए कि पूर्वाग्रह कैसे रहते हैं और कैसी चीजें होती हैं, एक छोटी सी एक कहानी है, एक स्टोरी है, जो कि मैं आपको सुनाती हूँ। तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पूर्वाग्रह रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। तो एक स्टोरी है कि वेद व्यास जी के पुत्र थे शुकदेव, है ना, शुक। तो उन्होंने जो है बचपन में ही अपनी माँ के गर्भ में ही बहुत सारा वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का सारा ज्ञान, जितना धरती पे ज्ञान हो सकता है, शास्त्रों का और सब चीजों का, जितनी भी शिक्षा हो सकती है ना, ज्ञान तो नहीं बोलेंगे, शिक्षा हो सकती है, जितनी भी शिक्षा हो सकती है, वो सारी शिक्षा उन्होंने माँ के गर्भ में ही धारण करने के टाइम पे ही प्राप्त कर ली थी। ठीक है। तो उनको बाहर निकल के जब वो पैदा हुए और सब कुछ हुआ, तो उनके ज्ञानी होने का, शिक्षा प्राप्त किए हुए होने का, और इतना इतना काबिल होने का कि उस शिक्षा को गर्भ में ही धारण कर लिया, उस शिक्षा को गर्भ में ही ग्रहण कर लिया, उतना काबिल होने का, उतना सब कुछ होने का, अपनी योग्यता का कोई तो प्रभाव होगा ना उनका, उनका कोई तो, उनकी बुद्धि इतनी तेज होगी, उनका, उनके अंदर इतना तेज होगा, इतना सत्व होगा कि उन्होंने वो धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया माँ के गर्भ में ही सब कुछ। तो जब वो पैदा हुए, तो पैदा होकर अपना ऐसे घूमते रहते थे, उनको कुछ पढ़ना नहीं होता था, कुछ करना नहीं होता था, और मतलब सब कुछ उन्होंने पढ़ ही रखा था, सारी शिक्षा उनको पहले से ही आती थी, पहले से ही, पैदा होने से पहले से ही सब कुछ पता था उनको। तो अब क्या हुआ कि ऐसे घूमते घूमते एक दिन बैठे रहते थे, अपना अपना समाधि में, ध्यान में बैठे रहते थे। तो उनको एक बार एक ऐसे विचार आया कि मैं जाता हूँ भगवान विष्णु से मिलता हूँ, ठीक है, अब क्या बच रहा है ना, और इंसानों से और किसी से और क्या शिक्षा प्राप्त मुझे करनी है, और क्या ज्ञान चाहिए मुझे किसी से, यहाँ धरती पर कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मैं सीधा अभी भगवान से जाता हूँ, और जो भी अंतिम ज्ञान है मेरा जीवन का, वो मुझे डायरेक्टली भगवान ही देंगे, अब तो परमात्मा से ही लूंगा। तो वो सोचते हैं मैं विष्णु के पास जाता हूँ। विष्णु के पास जाते हैं ऊपर, तो वो जो विष्णु जी के पहरेदार होते हैं वो रोक लेते हैं उनको, और अंदर से विष्णु जी बोलते हैं कि आप जो है, आपके पास कौन हो तुम, मतलब उनको पता रहता है कि ये ऐसे ऐसे आ गए यहाँ पे शुकदेव। तो उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास तो कोई गुरु नहीं है, तुम नहीं आ सकते मेरे पास, और तुमको जो चाहिए वो गुरु देगा तुमको, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो अब देखो, इतनी सी बात है ना, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो अंतिम ज्ञान है मोक्ष का ज्ञान है ना, जो जन्म मरण के चक्र से छूट जाने का ज्ञान है, जो परमानंद को प्राप्त कर लेने का ज्ञान है, और जो सत्य है, जो चेतना का ज्ञान है ना। तो सत्य का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, वो कभी भी कुछ भी कर लो, कितने ही शास्त्र आपने पढ़े हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो ज्ञान आपको कोई गुरु ही देगा, है ना। लेकिन गुरु होने के लिए आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए पहले तो,
अगर आप पहले से ये सोच के बैठ गए कि नहीं, मैं तो सब पढ़ रखा है, सब आता है मुझे, मैंने सारी शास्त्र पढ़ रखे हैं, सारे वेद पढ़ रखे हैं, और जो भी कुछ पॉसिबल ज्ञान हो सकता है धरती पे वो सब मैंने पहले से ही प्राप्त कर रखा है, अब मुझे सारी शिक्षा प्राप्त कर रखी है। शिक्षा प्राप्त कर लेने में किताबों से, चीजों से शिक्षा तो ग्रहण कर सकते हो आप, कोई कोई उसमें डाउट की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है कि आप बहुत सारे वेद, शास्त्र, किताबें, ये सब कुछ पढ़ पढ़ के और सुन सुन के, आचार्यों को और गुरुओं को सुन सुन के आप बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते बिना गुरु के। वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? अभी हम वो एक स्टोरी को आगे सुनते हैं। तो एक बात तो यहाँ ये समझने की है कि गुरु के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं मिल सकता, मोक्ष का ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता। हाँ, अब यहाँ पर एक और भी बात है समझने की कि ठीक है, कितने लोग तंत्र की साधना करते हैं, कितने लोग किसी ना किसी वरदान की इच्छा से, है ना, वरदान प्राप्ति की इच्छा से साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। रावण ने भी की थी, और कितने सारे मनुष्य भी करते हैं, कितने सारे तांत्रिक होते हैं वो भी करते हैं, है ना। ऑकल्ट की बहुत सारी साधनाएं होती हैं। बिना ऑकल्ट के भी अगर आप समझो तो चरक संहिता लिखी गई, सुश्रुत संहिता लिखी गई, इतना सारा ज्ञान, इतना सब कुछ लिखा गया, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने जो है माँ सरस्वती की साधना की, नील सरस्वती की साधना की, तो ज्ञान मिला ना उनको, उन्होंने लिखा उस चीज को। तो किसी ना किसी देवता को आप वरदान की इच्छा से प्रसन्न कर सकते हो और उसके दर्शन पा सकते हो और वो वरदान भी पा सकते हो। ऐसे ही आप परमात्मा को भी, भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हो और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, भगवान से भी, लेकिन वरदान प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तब तो भगवान सामने आ जाएंगे। जहां आत्मज्ञान की बात आती है वो परमात्मा नहीं देगा, परमात्मा से नहीं मिलता, वो मिल सकता ही नहीं है परमात्मा से। क्यों? कि वो तो परमात्मा में लीन हो जाने का ज्ञान है, जन्म मरण के चक्र से, चक्रव्यूह से मुक्ति पा जाने का ज्ञान है। वो सिर्फ एक गुरु दे सकता है, क्योंकि उसको जो लोग आज समाधि की, नीचे के 4 लेवल की जो समाधियां होती हैं सविकल्प समाधि और सविचार समाधि, संप्रज्ञात समाधि तक जो होती हैं, सबीज समाधि, वहां तक जो लोग पहुंच गए हैं वो समझ सकते हैं इस वाली बात को कि क्यों परमात्मा नहीं। इस बात को शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है कि जहां परमात्मा इतने सारे वरदान देता है, इतना सारा ज्ञान दे सकता है, इतना सारा वरदान दे सकता है, और वरदान देने के लिए भगवान प्रकट हो सकते हैं, है ना, भगवान को प्रकट कराया जा सकता है, आत्मज्ञान के लिए क्यों नहीं? तो ये वाली बात समझने के लिए पहले उस रास्ते पे और आगे तक जाना पड़ता है, तब बिना शब्दों के, बिना समझने की वो जो बात है वो समझ में आती है। लेकिन हाँ, अभी हम इतना तक समझ सकते हैं कि वो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा खुद नहीं दे सकता, है ना। परमात्मा में लीन होने का ज्ञान, मुक्त होने का ज्ञान वो परमात्मा नहीं देता, उसके लिए गुरु ही चाहिए। तो विष्णु जी ने उनको वहां से भगा दिया। अब वो नीचे अपने पिताजी के पास वापस आए, वेद व्यास के पास, कि भाई ऐसे ऐसे मैं विष्णु जी से मिलने गया था, उन्होंने कहा तुमसे मैं नहीं मिलूंगा, तुम्हारे पास तो कोई गुरु ही नहीं है, तो अब मुझे गुरु चाहिए। तो वेद व्यास ने सोचा और बोला कि ऐसा है, तुम्हारे तो गुरु एक ही हो सकते हैं इस वक्त पूरे धरती पे, है ना, पूरे पृथ्वी में तुम्हारा एक ही गुरु हो सकता है, और वो है जनक। तुम जनक के पास चले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको बताया गया ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में चलते हुए जाओ, वहां पे तुमको इमारत मिलेगी, वहां पे जनक रहते हैं, तो वो तुम्हारे गुरु होंगे। तो कह के वो चले गए। अब वो अपना शुकदेव जो थे, उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ करी। करते 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 वो पहुंचे जहां पे उन्हें बताया गया था कि वहां पे एक इमारत मिलेगी। इमारत तो उन्होंने देखा, ये तो बहुत बड़ा भव्य महल है, जनक तो राजा थे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा भव्य महल है, मेरा गुरु इतने महल में, इतने राजसी ठाट बाट में रहता है, इतने सुख में रह रहा है, ये आदमी मेरा गुरु नहीं हो सकता। वापस आ गए वहां से, ये मानकर कि ये व्यक्ति, ये राजा मेरा गुरु नहीं हो सकता। वापस आ गए वहां से। थोड़े दिन बाद फिर से गए, ठीक है। उनको लगा कि शायद वो उनका माया का भ्रम होगा, या उन्होंने गलत देख लिया होगा, जो भी सोचा होगा उन्होंने अपने मन में। वापस गए वो वहां पर। वापस जाने के बाद उन्होंने देखा
इस बार वो दूसरे डायरेक्शन से एंट्री करी उन्होंने, वहां पे दूसरे डायरेक्शन से जाके देखा। महल बड़ा सा होता है, उसमें चारों तरफ कितनी सारी दिशाओं से आप महल के अंदर देख पाते हो। तो इस बार उन्होंने ना गार्डन से एंट्री करी, जो महल का गार्डन था। वहां उन्होंने देखा कि राजा जनक 2 रानियों के साथ गार्डन में बैठे हुए हैं और मदिरा का पान कर रहे हैं, और दोनों रानियां के साथ बैठे हुए अपना उनका प्रसंग चल रहा है वहां पर। तो उन्होंने कहा, ये आदमी, ये मदिरा पान करने वाला, ये रानियों के साथ बैठकर भोग करने वाला, ये व्यक्ति मेरा गुरु बनेगा? तो उन्होंने फिर उनको बड़ा बड़ा अजीब लगा, ये आदमी मेरा गुरु नहीं हो सकता, ये तो मेरे गुरु हो ही नहीं सकते। कहा, मैं साधुओं और संतों की उसमें पैदा हुआ, और जहां पे ज्ञान का इतना महत्व है, और जहां पर साधारण जीवन का इतना महत्व है, और जहां पर ऐसे एक लंगोटी एक धोती में रहने का इतना महत्व है, और भोग को त्यागना होता है, सब संसार को त्यागना होता है, और दूसरी तरफ ये इंसान पूरी तरह से भोगी दिख रहा मेरे को। एक तो महल में रहता है, राजसी ठाट बाट में रहता है, और ऊपर से रानियों के साथ बैठा है, मदिरा पान कर रहा है, ये तो मेरा गुरु नहीं हो सकता। फिर से वापस आ गए वहां से। क्या देखने की, क्या समझने की बात है यहाँ पर, है ना? क्या समझने की बात है यहाँ पर? आप में कितना ही ज्ञान आ गया हो, आप में कितना ही सब कुछ आ गया हो, आप अभी भी संसार नहीं समझे। आप आज भी आध्यात्म में, संसार में भोग को अभी तक आप समझे नहीं, और किसी को अपनी उस अल्प बुद्धि से, अल्प दृष्टि से देखकर नाप क्या रहे हो। राजा जनक एक बहुत बड़े योगी थे, जिनके गुरु अष्टवक्र थे, है ना? और जब अष्टवक्र को राजा जनक ने जाकर कहा कि क्या है ये ना बेकार का राजपाट चलाना और ये सब करना, और ये सब मेरे बस का नहीं है, अब मैं सब छोड़ दूंगा। तो अष्टवक्र का, चुपचाप जाओ, और तुम क्षत्रिय पैदा हुए हो, ठीक है, तुमको मोक्ष मिल गया, तुम्हारे को मुक्ति मिल गई, तुम्हारा तो भला हो गया, ठीक है, अभी जाओ वापस राजपाट चलाओ। क्यों? कि तुमसे अच्छा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, जो कि कर्म का बंधन अब बना ही नहीं सकता, जिसको बांधने वाले कर्म अब बचे ही नहीं, इसलिए तुम्हें मुक्ति मिल गई, तुम्हें मोक्ष मिल गया, तुम जीवन मुक्त हो गए। अब तुमसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा, जो कि किसी को दंड दे, राज धर्म का पालन करे, या कुछ भी करे, उसका कोई कर्म नहीं बन रहा, बंधनकारी कर्म नहीं बन रहा कुछ भी करने से। तो तुमसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा जो धर्म की स्थापना कर सकता होगा इस जगह पे, है ना? तो जाओ, क्षत्रिय में बनकर पैदा हुए थे तो क्षत्रिय धर्म निभाओ, लेकिन तुम मन से ब्राह्मण हो, है ना? यहाँ पर हम वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम गुणों की बात कर रहे हैं, है ना? जो सत्व रजस तमस से बने हुए जो गुण है, जिसकी वजह से, सत्व ज्यादा होने की वजह से जो ब्राह्मण हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, समाधि लग जाती है। यहाँ पर हम जाति की या कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो तुम ब्राह्मण हो गए हो और तुम जाके अपना, लेकिन तुम राजधर्म में पैदा हुए थे, क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए, तो जाके क्षत्रिय धर्म निभाओ। तुमसे अच्छा कौन निभाएगा ना? कि अभी तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी होगा, तुम्हारा बंधनकारी कर्म तुम बनाने की क्षमता ही नहीं रखते, अब वो क्षमता ही विलुप्त हो गई। तो तुमसे अच्छा कौन व्यक्ति होगा? तुमसे अच्छा धर्म को कौन समझेगा, न्याय को कौन समझेगा, कर्म को कौन समझेगा? तो तुम जाके राजपाट चलाओ। तो देखो, ये सोच लेना कि जो व्यक्ति राज धर्म निभा रहा है या क्षत्रिय धर्म निभा रहा है, वो गुरु नहीं हो सकता, है ना? किसी सन्यासी का, किसी ब्रह्मचारी का गुरु नहीं हो सकता। ये कितना बड़ा प्रेज्यूडिस है, ये कितना बड़ा दिमाग में पाला हुआ बेकार का फितूर है। ये देख रहे हो आप कि ऐसा व्यक्ति सन्यासी का गुरु नहीं हो सकता। कहां वो इतने बड़े गुरु, वो लाखों को पढ़ा रहे थे, वेद व्यास जी, है ना? कितने सारे आश्रम चल रहे थे उनके, कितने बड़े आश्रमों में कितने सारे गुरुकुल चल रहे थे उनके, हजारों हेक्टेयर में फैले हुए गुरुकुल थे उनके, उसमें हजारों लाखों स्टूडेंट हर साल पढ़ते थे, हजारों लाखों सन्यासी, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, हर तरह के लोग उसमें पढ़ते थे। अपने ही पुत्र को पढ़ाया नहीं उन्होंने, अपने ही पुत्र को आत्मज्ञान दिया नहीं उन्होंने। उसके लिए उन्होंने उसे वहां भेजा जहां पे जिस तरह के पूर्वाग्रह उसके दिमाग में थे सुखदेव के, और उसको तोड़ने के लिए, उसको मिटाने के लिए उन्होंने उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो राजधर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था। वही चीज भगवान कृष्ण के साथ भी थी। कृष्ण भव प्रत्यय योगी थे, है ना? अपना मोक्ष उन्होंने फिर
प्राप्त कर लिया जब वो 16 साल की उम्र में संदीपनी ऋषि के आश्रम में थे, अपनी मुक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली। लेकिन उसके बाद उन्होंने संन्यास नहीं लिया, राजधर्म क्षत्रिय धर्म को निभाया, है ना, खड़े होकर। क्यों? कि धर्म की स्थापना कोई उससे अच्छा, बिना राजधर्म का पालन किए, बिना क्षत्रिय धर्म का पालन किए तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, है ना। फिर वो लोग तपस्या नहीं कर सकते जंगल में बैठ के जो राजधर्म या क्षत्रिय धर्म को नहीं निभा रहे हैं। फिर वो सन्यासी सन्यास लेकर चैन शांति से जी नहीं सकते। फिर उनको राक्षस भी परेशान करेंगे, फिर उनको जो और बेकार के उद्दंडी उपद्रवी तत्व होते हैं, समाज के अंदर लोग होते हैं बुरे वाले, खराब वृत्तियों वाले, वो भी उनको परेशान करेंगे, लूटेंगे, खसोटेंगे, जान से मारेंगे, या उनके हवन में, तपस्या में, किसी भी चीज में विघ्न और बाधाएं डालेंगे, है ना। तो किसी ना किसी ब्राह्मण को उठ के कभी ना कभी क्षत्रिय धर्म को निभाना होता है ना। सिर्फ ब्राह्मण होकर ब्राह्मण धर्म का ही निर्वाह करते जाने से धर्म की स्थापना नहीं की जा सकती। लेकिन नहीं, बहुत सारे आज भी लोग हैं जो क्या देखकर गुरु ढूंढते हैं कि उसने कोई चोला धारण किया है, उसने कोई वेशभूषा उसकी है, कोई पोशाक धारण की हुई है, कोई भगवा धारण किया है, या सफेद वस्त्र, पीला वस्त्र, नीला वस्त्र, कोई सा वस्त्र धारण किया है। काया देखते हैं, देह देखते हैं, वेशभूषा पोशाक देखते हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है देखते हैं, और गुरु को देखते ही नहीं कि क्या क्या असली में गुरु था। उनके लिए तो वही गुरु था, वो समझते ही नहीं उस बात को। खैर, सुखदेव वहां से फिर वापस आ गए जब उन्होंने राजा जनक को ऐसे रानियों के साथ प्रेम लाप करते हुए देखा और मदिरा पीते हुए गार्डन में देखा और सब कुछ करते देखा, तो उनको फिर वापस आ गए। फिर और एक बार गए, फिर अगली बार गए। तब उन्होंने देखा कि एक आदमी को महल के बाहर ऐसे कोड़े पड़ रहे थे, बहुत सारे कोड़ों से पिट रहा था वो आदमी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहते नहीं, इसने कोई जघन्य ऐसे अपराध किया था, कोड़े की सजा, हमारे महाराज ने इसको कोड़े की सजा सुनाई, तो हम इसको कोड़े लगा रहे हैं। आदमी की चमड़ी खिंच के बाहर आ गई। उन्होंने कहा बड़ा दर्द, तो सुखदेव को लगा कितना निर्दयी निर्लज राजा है ये, है? कोड़े लगवा रहा है एक आदमी को, माफ भी तो कर सकता था उसको, कोड़े लगाने की क्या जरूरत थी। लगा इतना निर्दयी आदमी, इतना जल्लाद जैसा आदमी, ये तो मेरा गुरु तो कभी हो ही नहीं सकता। भगवान की रास्ते पे जो जाते हैं तो चींटी भी नहीं मारते, है ना। आश्रमों में, गुरुकुलों में क्या आचरण सिखाया जाता है? वहां पर जब बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उस वक्त का धर्म क्या है कि आप एक जरूरत ना पड़े तो एक चींटी भी मत मारो, है ना। किसी भी प्राणी मात्र को के साथ हिंसा मत करो। लेकिन जो हिंसा दिखाई दे रही थी, राजधर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करते वक्त जो हिंसा जैसा दिखाई दे रहा था, वो हजारों लाखों के प्रति अहिंसा का एक कदम था, है ना। जो भी जघन्य अपराध उसने किया था, अगर उसकी वृत्तियां ऐसी हैं कि वो उस अपराध को फिर करेगा, फिर और लोगों को मारेगा, काटेगा, कुछ करेगा, तो उसको सजा देने के तौर पर अगर कोड़े पड़ रहे थे तो वो राजधर्म का पालन था, वो न्याय था। रूल्स रेगुलेशंस जो भी एक लॉ एक कंट्री में, एक देश में, एक राज्य में, साम्राज्य में बनाए जाते हैं, वो उन क्षत्रिय धर्मों का पालन था। उतनी सी बात, आज उसको कोड़े नहीं मारेंगे तो कल वो उधर आश्रमों में भी जाके दंगा करेगा और उपद्रव करेगा और परेशान करेगा सबको, और कर रहा होगा। कितने टाइम से माफ किया जा रहा होगा उसको, कितने मौके दिए गए थे और क्या करने पर उसको कोड़े पड़े हैं। उस बात को पूरी तरह से समझे बिना सिर्फ कोड़े मरवा रहा है ये राजा, उतना सा सरफेस लेवल पे देख कर आ गए ऊपर से, और क्या सोच रहे कि नहीं, ये तो हमारा गुरु हो ही नहीं सकता। देखो, फिर से एक पूर्वाग्रह है, फिर से एक बायस है, एक प्रेजुडिस है दिमाग के अंदर, है ना, कि गुरु कैसा होता है, गुरु किसको हम बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते, ऐसा एक प्रेजुडिस है।
अब क्या हुआ, वो ऐसे करते करते कई बार गए, अलग अलग दिशाओं से उन्होंने महल में जाके देखा और उनको समझ में आई ये तो बेकार बात है, ये तो पिताजी ने मुझे कहीं ऐसे ही भेज दिया है और ये आदमी तो मेरा गुरु तो नहीं हो सकता ये मेरा किसी भी हालत में। तो अब 12 बार वो लौट आए थे वहां जा जाके। तो अब वो अपने पिताजी वेद व्यास के पास गए, उनका ऐसा है ये 12 बार मैं होके आ गया हूं और मैंने ये सब देखा है, ठीक है, वो आदमी मेरा, वो व्यक्ति मेरा गुरु नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति मेरा गुरु नहीं हो सकता। और आपको, आपने या तो मुझे गलत बता दिया या जो भी है, आप बताओ कोई और गुरु है तो मैं उनके पास चला जाऊं। अब वेद व्यास को लगा कि बड़ी अजीब बात है, तो वेद व्यास ने उससे कहा देखो ऐसा है, तुम्हारे पास टोटल 14 चांसेस होते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी भी जन्म में एक मनुष्य जीवन धारण करने के बाद एक आत्मा के पास अपने गुरु को पहचानने के और गुरु का शिष्य हो जाने की सिर्फ 14 ही चांसेस होते हैं, 14 ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बस उससे ज्यादा नहीं होती। 14 बार में गुरु ने नहीं, आपने पहचान भी लिया लेकिन आप इतनी पात्रता दिखा नहीं पाए कि वो गुरु आपको अपना शिष्य बना लेता, शिष्य बनाकर स्वीकार कर लेता, तो आपका जीवन व्यर्थ है। अब पूरा ही मनुष्य जीवन व्यर्थ जाएगा। अब और चांसेस नहीं मिलेंगे, कोई और गुरु भी नहीं मिलेगा, और क्योंकि तुमने ऐसा कर लिया है कि 14 चांसेस एक्सपायर कर लिए हैं अपने, अब तुम्हें कोई गुरु शिष्य की तरह वैसे भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम भले ही हजारों को गुरु मान लो, तुमको कोई मनुष्य गुरु लास्ट में आत्मज्ञान देने के लिए स्वीकार नहीं करेगा और तुम्हारा पूरा जन्म चला जाएगा। तो ये बात सत्य होती है, उतने ही चांसेस होते हैं एक आत्मा के पास। ऐसे जो लोग ऐसे फॉरएवर गुरु शॉपिंग करते रहते हैं ना, वो सोच रहे हैं उनके पास बहुत सारे चांसेस है, नहीं, 14 ही चांसेस होते हैं सबके पास। तो उन्होंने कहा, तुम, वेद व्यास ने कहा, तुम ऐसे जो है अपने 14 चांसेस होते हैं, तुम्हारे पास 12 तुमने नष्ट कर दिए, 2 बचे हैं। उस 2 में वो ही तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें फिर से उनके पास जाना है और वो उन्होंने तुम्हें नहीं स्वीकारा तो तुम इस जन्म में विष्णु तो क्या, तुम आगे की तपस्या भी नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। अगर तुम्हें तुम्हारे उस गुरु ने जो तुम्हें तुमको एक्सेप्ट करने वाला है, वो तुम्हारा जो गुरु हो सकता है, उसी गुरु ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ है। अब उनको लगा ये तो सीरियस बात हो गई, शुकदेव को लगा, तो अब वो गए। लेकिन अब इस बार उन्होंने जाने के लिए महल का दरवाजा भी नहीं चुना। अब उनको, अब तो पता था उनको कि भाई मुझे अब तो हर हालत में मुझे अंदर जाना ही जाना है, अब तो मुझे ये जो भी है ये राजा जनक, मुझे इनसे मिलना ही मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो अंदर ऐसी जगह जाके खड़े हो गए जहां पे बहुत सारा महल से कूड़ा करकट, ऐसे मलबा, ऐसे जो भी बची खुची सब्जियां और सामान और गंदगी रहती थी, वो महल के एक साइड से कूड़े के ढेर के लिए एक तरह से फेंकी जाती थी। तो वो उस जगह जाके, जो उनका कूड़े का द्वार था, वहां जाके खड़े हो गए। तो जो ऊपर से सैनिक थे उन्होंने चिल्लाया कि अरे, अब सैनिकों को भी पता था, उन्होंने चिल्लाया कि अरे यहाँ क्यों खड़े हो, ये हमारे कूड़ा डालने की जगह है, तो यहां से हट जाओ। तो वो हटे नहीं वहां से। उन्होंने अंदर जाके महाराज को बताया कि भाई ऐसे ऐसे शुकदेव के पुत्र, शुकदेव खड़े हुए हैं, उनके पुत्र गुरुदेव के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो कितना देर खड़े रहते हैं। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कूड़ा गिरता जाए, वहां पर कूड़ा फेंकते। उन्होंने कहा कूड़ा फेंकना हम रोक देते हैं, महाराज को उन्होंने बोला, सैनिकों ने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कूड़ा फेंकना नहीं रुकेगा, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है, तो उस जगह पे कूड़ा फेंकता है, तुम फेंको अपना कूड़ा। और कूड़ा फेंकते रहे, वो कूड़े में डूबते रहे। 3 दिन हो गए, पूरा ऊपर तक कूड़ा आ गया उनके, हिले नहीं लेकिन वो वहां से। फिर महाराज ने द्वार खोले और उनको भेजा अपने सैनिकों को कि जाओ इनको अंदर ले आओ। अब अंदर ले आए उनको और उनको कहा कि ऐसा है, उसको नहला धुला के साफ सूफ करके उसको अच्छे कपड़े दे दो, ठीक कपड़े दे दो पहनने के लिए, और फिर उसको मेरे पास ले आओ। तो ले आए उसके पास, उनके पास नहा धो के तैयार होके उसको, शुकदेव को
राजा जनक के सामने लाया गया। तो जब राजा जनक के सामने लाया गया तो राजा ने कहा, अच्छा अब तुम तैयार हो गए, अभी जल्दी से एक काम करना है तुम्हें। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, पहले तो उन राजा ने उनके पेशेंस का टेस्ट ले लिया कि तुम पे कितना ही परेशानी आए, तुम पे कितना ही कुछ हो, भागोगे क्या दोबारा से? तो भागते हो तो अभी भाग जाओ, तो तुम्हारा ये 13वां चांस हो जाएगा और एक आखिरी बचेगा 14वां। उसमें तो मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना था 14वें में, 13 तुम्हारे चांस थे, 14वां चांस तो गुरु का था, है ना। 14 टोटल चांस मिलते हैं, 14 उसमें होता है, तो 13 ही शिष्य के हाथ में होते हैं, 14वां गुरु के हाथ में होता है कि उसने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो मैंने कहा 13 तो तुम जो है पेशेंस चेक कर लिया उसका पूरा कि देखो ये आदमी जो है खड़ा रहेगा या भागता है, भागता है तो आज भाग गया तो काम बाती खत्म हो गई, अब इसके पास कुछ रहा नहीं, इसका ये जन्म गया, मुझे इसको मैं इसका क्या कर लूंगा, ऐसे इंसान का जो भागी जाता है हर वक्त। लेकिन वो भागे नहीं, है ना। आज वो शिष्य की तरह गए थे सुखदेव, है ना। तो चाहे वो कूड़े में खड़े रहे, चाहे उनकी कैसी भी परीक्षा ली जा रही थी, गए नहीं वहां से। अब गुरु के, वो जानते थे कि अब गुरु परीक्षा लेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे, और नहीं किया, मैंने कुछ भी गड़बड़ की इस बार और गुरु ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं, तो मेरा पूरा जन्म चला जाएगा। इतना समझ रखते थे, इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा से, इतना सब कुछ जो उनको मिला था वेद शास्त्रों से, तो गुरु को गुरु से एक्सेप्ट हो जाने की और गुरु के सामने जाके परीक्षा देने की दृढ़ता रखते थे, है ना। उतना धैर्य रखते थे कि ठीक है कुछ भी हो रहा है मैं जाऊंगा तो नहीं यहां से, गुरु के पास से कैसा ही टेस्ट तो ले लें गुरु मेरा। फिर गए नहीं, तैयार वैयार होके नहा धो के राजा जनक के सामने आए। तो राजा जनक ने उनको कहा कि अपने 2 ऐसे तलवार वाले सैनिकों को बुलाया, उनको उनके सामने, तलवार वाले सैनिकों के सामने सुखदेव को बोला, देखो तुम्हारे लिए ना मैंने बहुत सारा आयोजन किया है महल में, बहुत अच्छी अच्छी सारी भोग की चीजें जुटाई हैं मैंने तुम्हारे लिए, देखो कितना अंदर नाच गाना खाना पीना सब कुछ पूरा पूरा अच्छे से, सब कुछ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर, आयोजन चल रहा है यहाँ पर, और सब तरह की चीजें हैं यहाँ पर जुटाई है मैंने तुम्हारे लिए। तुमने तो महल नहीं घूमा ना, जाओ महल घूम के आओ और देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है, तुम्हारे स्वागत के लिए किया है ये सब कुछ। और उनको सैनिकों को बोला कि देखो, और हाँ लेकिन ध्यान रखना, ये एक ऐसे इतना बड़ा सा पात्र है और इस पात्र में दूध है और वो ऊपर तक भरा हुआ है पात्र, और फैला पात्र है, बिल्कुल ऐसा चपटा फैला पात्र है ना, कि उसमें से दूध की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, सुखदेव को बोला। फिर सैनिकों को बोला एक भी बूंद इसमें से दूध गिरे तो इसकी गर्दन काट देना। अब सुखदेव बिल्कुल उसमें आ गए, मृत्यु का भय। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी मृत्यु को फेस नहीं किया। कई बार हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रक से एक्सीडेंट होने जा रहा होता है, रोड पे कोई खतरनाक खाई में, हिमालय पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी हिमालय में कभी भी गिर सकती है ना, किसी भी, कोई भी ऊपर से पत्थर गिर सकता है, कुछ भी ऐसी चीज, एक्सीडेंटल चीज, या कहीं पर भी कोई भी और चीज, मृत्यु को अपने आंखों के सामने देखा नहीं। कभी सांप ही मिल जाए, सांप ही चढ़ जाए आपके ऊपर, कुछ भी और तरीके से किसी को कोई बीमारी लग जाए, तो जिन लोगों ने मृत्यु को बहुत करीब से देख लिया होता है, बहुत पास से जिन्होंने मृत्यु को देख लिया होता है, वो लोगों को पता चल जाता है कि उस मोमेंट में जब मृत्यु सामने दिख रही थी, उनका फोकस कैसा था। वन पॉइंटेडनेस कहते किसे हैं कि ना दृष्टि हिले और ना ही ध्यान हिले। वो कहते किसे हैं एक्चुअल में, वो मृत्यु के भय से, मृत्यु को सामने देख कर, वो जो अंदर आता है, जो इंसान के साथ हो जाता है, मनुष्य के साथ, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस ही नहीं किया कभी भी। लाइफ में कोई ऐसा करेजियस काम किया ही नहीं कि मृत्यु से आमना सामना हो जाए एक बार, है ना। तो अभी
पूछते रहते हैं कि वन पॉइंटेड फोकस क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्यों नहीं लगता। अरे सारा धारणा ध्यान लग जाएगा। एक बार वहां गंगोत्री यमुनोत्री वहां पे जाके कार चला के देखो, वो जो टूटी फूटी सड़क होती है हिमालय की, पत्थर गिरते रहते हैं और वो लैंडस्लाइड होती रहती है, सब कुछ होता रहता है। कभी वहां पर किसी ऐसी जगह पर जाकर देखो, वहां रहकर देखो। कभी जीवन में कमरे में बैठकर और सिर्फ वीडियो देख लेने से और सब कुछ कर लेने से जीवन का ज्ञान नहीं आएगा, धारणा साधनी नहीं आएगी। सारी धारणा वहां सज जाती है जब स्टेयरिंग हिलाना नहीं होता गाड़ी का। सारी धारणा, पूरी तरह से धारणा लग जाती है सड़क के ऊपर, अपने आप को बचाने में, कि कहीं कोई पत्थर नहीं गिर जाए, लैंडस्लाइड नहीं हो जाए, या एवलांच नहीं आ जाए, स्नो नहीं गिर जाए। कभी जाके देखिए अकेले, या कोई स्नो लेपर्ड या कोई बर्फ में रहने वाला पोलर बेयर, कोई तो जानवर खा नहीं जाए आपको, है ना। तो मृत्यु का भय, मृत्यु दिखा दी। राजा जनक ने शुकदेव को मृत्यु से सामना करा दिया कि और ऐसा आदेश भी दे दिया, एक भी बूंद छलकी अगर इस पात्र में से दूध की तो इनकी गर्दन काट देना। अब वो सैनिक आजू बाजू चल रहे, एक सैनिक इधर लेफ्ट में, एक राइट में, और सुखदेव जो है वो पात्र लेके चले जा रहे हैं महल के अंदर। अरे महल क्या है, बहुत बड़ा सा महल है पूरा। कहीं नाच गाना चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ खेल चल रहा है, कहीं कोई वो हो रहा है, कोई आखेट चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ सारा पूरा वहां पे जो भी आयोजन था सब कुछ था। शाम को जब सुखदेव को वो सैनिक जो थे वापस उसमें लेकर आए, और वो बेचारे अभी भी पात्र पकड़े हुए थे। सुखदेव राजा जनक के सामने उन्हें लाया गया। राजा जनक ने पूछा, बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा महल, कैसी लगी तुम्हें ये सारा आयोजन, ये इतनी सारी ये जो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सब आयोजन किया था, प्रबंध किया था, तुम्हें कैसा लगा, तुमने एंजॉय किया कि नहीं किया, तुमने मजे किए कि नहीं किए। सुखदेव ने कहा, कैसा आयोजन, कैसा प्रबंध, मैं तो सारा टाइम मेरा ध्यान इस पात्र पे था कि एक भी दूध की बूंद छलकी और मेरी गर्दन कटी। कौन सा आयोजन, कैसा आयोजन, क्या कर रहा था। जबकि सुखदेव एक जगह से उन्हें निकाला गया था, एक एक जगह पे उन्हें रोक के एक एक चीज दिखाई गई थी। ये है धारणा। तब राजा जनक ने कहा, अच्छा अब समझ आया तुम्हें कि तुम जो मुझे इस महल में रहते हुए देखते हो, तुम जो मुझे मदिरापान करते हुए देखा, तुमने मुझे जो रानियों के साथ देखा, तुमने जो मुझे राजसभा लगाते हुए देखा, तुमने जो मुझे न्याय और दंड देते हुए देखा, तुम्हें समझ में आया कितनी मेहनत लगती है, कितनी भयंकर धारणा और ध्यान चाहिए होता है अपने संबंध को परमात्मा से बना के रखने के लिए। मैं तो उसी में लगा रहता हूं। तुम्हें दिखता होगा कि मैं एंजॉय कर रहा हूं और मैं यहां पर भोग कर रहा हूं, मैं वहां पर विलास कर रहा हूं, या मैं न्याय और दंड के खेल खेल रहा हूं। ऐसा तुम्हें गलतफहमी हो गई, तुम्हें ऐसा दिखा था। मैं तो मन से, धारणा से, मेरी धारणा तो सिर्फ परमात्मा से अपने आप को जोड़ के रखने की थी। किसी भी व्यक्ति को ये एक बहुत समझने की बात है यहां पर, कि किसी भी व्यक्ति को जब समाधि लग जाती है तो वो जीवन में और संसार में कितना ही घूमता दिखे, कुछ भी करता दिखे, कुछ भी वो बेचारा संसार में कैसे भी जीता दिखे, कुछ भी हो, उसका एक ही चीज है उसके अंदर, क्या, कि परमात्मा से कैसे जुड़ा हुआ है। वो सारी कोशिश और सारा ध्यान, सारी धारणा उसकी हर वक्त उसमें लीन रहने में है। और वो कोशिश, वो चीज, जिस दिन उस चीज से हट ना जाओ, कहीं वो जो परमात्मा में लीन है उसमें से बाहर ही नहीं आते, इतने कंज्यूम्ड हैं उस चीज के अंदर कि उसमें से बाहर ही ध्यान नहीं जाता। हाँ, सरफेस लेवल पे क्या दिखेगा, सो रहे हैं, खा रहे हैं,
जॉब कर रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं अच्छे या गाड़ी चला रहे हैं अच्छी या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या कहीं पे कुछ कर रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं किसी को या शिक्षा दे रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रह जाता। किसी चीज के कोई मायने नहीं रह जाते। तब शुकदेव राजा जनक के सामने गिर पड़े। उनको अपनी भूल का, अपने भ्रम का और अपने अज्ञान का ज्ञान हुआ उस वक्त कि एक वैरागी को, एक साधु को मैं उसके पूरे रूप वेश परिवेश और आचरण से और जो उसका जो वो धर्म का पालन कर रहा है, जिस तरह के धर्म का वो पालन कर रहा है, उसको देखकर मैं पहचानने वाला, जानने वाला कौन होता हूं। तो शिष्य हो तो 13 ही चांस तुम्हारे हैं, 1 चांस गुरु का है। टोटल 14 चांसेस हैं इस जन्म में गुरु के द्वारा स्वीकार हो जाने के लिए, एक शिष्य की तरह से स्वीकार कर लिए जाने के लिए। तो अंतहीन चीज नहीं है गुरु शॉपिंग करते रहना, गुरुओं को ढूंढते रहना, जन्म बेकार हो जाएगा। कब 14 चांस एक्सपायर हो रहे हैं वो गलती भी मत करना, पता नहीं है आपको। इस जन्म में कितने चांसेस, कितनी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी जा चुकी, एक्सपायर हो चुकी, पता नहीं है। बहुत बड़ी बात समझिएगा, अगर कोई सच्चा गुरु आपको मिल जाए, और वो गुरु मिलने से भी कोई बहुत तीर नहीं चल जाता, वो गुरु आपको शिष्य की तरह से स्वीकार कर ले मन से, बस फिर कुछ नहीं चाहिए। फिर तो गुरु पहुंचा ही देगा। फिर चाहे कितना ही मुश्किल हो उस गुरु के साथ रहना, कितना ही धैर्य का वो लेना पड़ता हो, एग्जाम देना पड़ता हो, कितना ही टाइम टू टाइम डांट खानी पड़ती हो गुरु से, कितना ही टाइम टू टाइम रोना आता रहता हो, कितना ही गुरु अपने आप से दूर रखता हो, पास रखता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन गुरु ने अगर स्वीकार लिया तो गुरु छोड़ेगा तो नहीं आपको, और आपने उसे गुरु मान लिया है तो आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए ये वाली कहानी से, ये वाली चीज से अपने अंदर देखिए कि कितने प्रेजुडिसेस आपके अंदर भी हैं। गुरु को देखकर, गुरु के रूप, रंग, वेशभूषा और उनका वातावरण, एनवायरमेंट, और उनका अपने संसार में रहकर क्षत्रिय धर्म को पालन करना, ब्राह्मण धर्म को पालन करना या संसारी धर्म को पालन करना, किसी भी धर्म को के पालन को लेकर आपके मन में कितनी भ्रांतियां ऑलरेडी हैं। क्या ढूंढ रहे हो? क्या पाओगे? तो कितना अज्ञान आपके अंदर गुरु से रिलेटेड, अपने ही अज्ञान से रिलेटेड कितना अज्ञान आपके अंदर ऑलरेडी है, वो आपको अपने अंदर एनालिसिस करना है, उसका आकलन करना है, उसको समझना है और उसको जितना जल्दी हो सके त्याग देना है। मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना है ना। नमस्ते, जय शिवाय। Oh